हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं कृष्ण सर स्वागत करता हूं आपका कृष्ण एज वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम कर रहे थे फ्लेमिंगो बुक का पोइट्री सेक्शन का वन शॉट रिवीजन। उसमें हमने 3 पोएम्स पहले कर ली थी। अब हम शुरुआत करते हैं 4th पोएम का, जिसका नाम है ए रोड साइड स्टैंड। क्या नाम है? ए रोड साइड स्टैंड। को लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट में। जहां पर वो कॉन्ट्रास्ट बताते हैं रिच और पुअर पीपल्स के बीच में, कि रिच जो पीपल होते हैं वो गरीब लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, खासकर कि उन लोगों के साथ जो सड़क पर किनारे अपनी दुकान लगाकर इंतजार करते रहते हैं कि कोई गाड़ी आएगी, वहां रुकेगी, उनसे सामान खरीदेगी और कुछ नगद के रूप में पैसा उनके पास होगा। तो इन्हीं चीजों के बीच में हमारी ये पोइम चलती है, जिसका नाम है ए रोड साइड स्टैंड। चलिए शुरू करते हैं इसको, और लाइन टू लाइन इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। पोएम है हमारी ए रोड साइड स्टैंड। ए रोड साइड स्टैंड लिखा है इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसको लिखा है। पोएम टाइटल मीनिंग, कि जो पोएम का टाइटल है ए रोड साइड स्टैंड, इसका मतलब क्या है, ये क्या कहना चाहता है अपने को। ए रोड साइड स्टैंड मीन्स, एक रोड साइड स्टैंड मीन्स का मतलब है ए स्मॉल शॉप, ए स्मॉल शॉप सेटअप बाय पुअर विलेजर्स ऑन द रोड साइड टू सेल थिंग्स टू पासिंग सिटी पीपल इन द होप ऑफ अर्निंग मनी। कहने का मतलब ये हुआ कि रोड साइड स्टैंड का मतलब एक छोटी दुकान से है, जो कि सेटअप यानी लगाई जाती है। किनके द्वारा लगाई जाती है? पुअर विलेजर्स के द्वारा। कहां पर लगाई जाती है? ऑन द रोड साइड। क्यों लगाई जाती है? टू सेल थिंग्स, यानी चीजें बेचने के लिए। किनको? टू पासिंग सिटी पीपल, गुजरने वाले शहरी लोगों को। इन द होप ऑफ, यानी इस उम्मीद में। उम्मीद किसकी? अर्निंग मनी की। किसकी उम्मीद है? अर्निंग मनी, पैसा कमाने की। तो ए रोड साइड स्टैंड यानी पोएम का जो टाइटल है उसका मीनिंग ये है। अब चले आगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फर्स्ट लाइन है द लिटिल ओल्ड हाउस। फर्स्ट लाइन है द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विथ ए लिटिल न्यू शेड। क्या कहा इसने? एक लिटिल ओल्ड हाउस यानी एक छोटा पुराना घर, वाज आउट यानी था, कहाँ था? बाहर। बाहर क्या था? ए लिटिल न्यू शेड, यानी कोई पुराना घर था और उसके बाद अभी अभी क्या किया गया है, एक आगे उसके शेड लगाई गई है। क्या लगाई गई है? शेड, यानी कोई टिन विन यानी छाव की गई है आगे। इसका मीन क्या है? तो मीन पोइट कहता है यहां पर द पोइट डिस्क्राइब्स एज ए स्मॉल ओल्ड हाउस। डिस्क्राइब्स ए स्मॉल ओल्ड हाउस। कवि यहाँ पर वर्णन करता है, किसको वर्णन करता है? ए स्मॉल ओल्ड हाउस विथ ए न्यूली बिल्ट रोड साइड शेड, जिसके आगे अभी भी क्या लगाई गई है? एक रोड साइड शेड लगाई गई है, छाव लगाई गई है। इट शोज द विलेजर्स एफर्ट टू इम्प्रूव देयर कंडीशन बाय स्टार्टिंग ए स्मॉल बिजनेस। यह इस बात को बताता है कि जो शहर के लोग हैं वो प्रयास कर रहे हैं। किसके लिए प्रयास कर रहे हैं? इंप्रूव देयर कंडीशन, अपनी स्थिति को सुधारने के लिए। किसके द्वारा? बाय स्टार्टिंग ए स्मॉल बिजनेस, इसके द्वारा एक बिजनेस स्टार्ट करके। नेक्स्ट लाइन है इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड। कहां पर? इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, सड़क के किनारे के सामने। कहां पर? सड़क के किनारे के सामने। वेयर द ट्रैफिक स्पीड, वेयर यानी जहां से क्या होता है? ट्रैफिक। ट्रैफिक का मतलब है यातायात। क्या होता है? यातायात। स्पीड यानी गुजरता है। स्पीड यानी गुजरता है। कौन गुजरता है? ट्रैफिक गुजरता है। वहां उस सड़क के किनारे पर क्या लगाया गया है?
ए रोड स्टैंड लगाया गया है। इसका मीन क्या है? दिस शेड इज बिल्ट नियर ए बिजी रोड। ये शेड कहां पर लगाया गया है? एक बिजी रोड के पास, वेयर व्हीकल्स पास क्विकली, जहां से साधन जल्दी से गुजरते हैं। विलेजर्स एक्सपेक्ट कस्टमर्स फ्रॉम दीज फास्ट मूविंग सिटी पीपल। जो विलेजर्स होते हैं, ग्रामीण होते हैं, एक्सपेक्ट यानी उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, किसकी? कस्टमर्स की, ग्राहकों की। कहां से? फ्रॉम दीज फास्ट मूविंग सिटी पीपल, इन तेज गति से गुजरने वाले शहरी लोगों से। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। A roadside stand that too pathetically played, एक रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली यानी दयनीयता से, दयनीयता से, प्लेड का मतलब होता है याचना करना। क्या होता है? याचना करना। तो रोड साइड स्टैंड होता है वो काफी दयनीय तरीके से क्या करता है? याचना करता है। ठीक है। इट वुड नॉट बी फेयर टू सिंग ए डोल ऑफ ब्रेड, और इट वुड नॉट बी फेयर, ये कहना सही नहीं होगा। इट वुड नॉट बी फेयर का मतलब क्या होता है? यह कहना सही नहीं होगा। क्या? फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड, कि एक रोटी के टुकड़े के लिए नहीं करते हैं। किसके लिए नहीं करते? रोटी के टुकड़े के लिए नहीं करते। यानी जो हमारे पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब, वो कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं, गांव वाले हैं, जिन्होंने सड़क के किनारे पर एक रोड साइड स्टैंड सेटअप किया है, वो उन्होंने केवल रोजी रोटी के लिए नहीं किया है, यानी एट डोल ऑफ ब्रेड के लिए नहीं किया है, बल्कि इस बात के लिए किया है कि वो अपने हाथों में कुछ नगद पैसा महसूस करना चाहते हैं। तो यहां पर कहने का मतलब प्रतीत होता है कैसा? टू रिक्वेस्ट, प्रार्थना करता हुआ, हेल्पलेसली यानी असहाय रूप से, फॉर कस्टमर्स, किसके लिए? ग्राहकों के लिए। फॉर कस्टमर्स यानी ग्राहकों के लिए। द वर्ड पैथेटिकली द पॉवर्टी को, गरीबी को, और डेस्परेशन है निराशा को, ऑफ द ग्रामीणों। लाइन का मतलब क्या है? विलेजर्स आर नॉट बेगिंग फॉर चैरिटी। पोइट जो है हमारे कहते हैं कि ये जो ग्रामीण है वो केवल दया नहीं मांग, वो क्या नहीं मांगते? दया नहीं मांगते। चैरिटी यानी दान। चैरिटी यानी क्या होता है? दान नहीं मांगते। क्या नहीं मांगते? दान। बेगिंग यानी क्या होता है? मांगना, मांगना। दे वांट फेयर पेमेंट, वे सही भुगतान चाहते हैं। किसका? फॉर देयर गुड्स, अपने सामान का। गुड्स मीन सामान। नॉट फ्री हेल्प, उन्हें फ्री में सहायता नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? फ्री में सहायता नहीं चाहिए। बट फॉर सम ऑफ द मनी, लेकिन फॉर सम ऑफ द मनी, कुछ धन के लिए, कुछ धन के लिए, मनी यानी धन के लिए। द केस, नगद, नकद के लिए। हुज फ्लो सपोर्ट, का प्रवाह, सपोर्ट यानी सहायता करता है, सहायता करता है। किसमें सहायता करता है? द फ्लोवर्स ऑफ सिटीज, किनकी सहायता करेगा? द फ्लोवर ऑफ सिटीज, शहर के फूलों के। फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, जो कि क्या हो रहे हैं? सिंकिंग का वैसे डूबना होता है, तो यहाँ पर खराब हो रहे। विदरिंग यानी मुरझा रहे हैं, मुरझाना। क्या होता है? मुरझाना। फेंट यानी क्या होता है? वैसे बेहोश होना होता है। क्या होता है? बेहोश होना। इसका मतलब, सबका मतलब क्या है? शहर की वो चीजें जो अभी खराब हो रही हैं, मुरझा रही हैं या बेहोश हो रही हैं, उन वो चीजें खराब ना हो, उन चीजों को गांव वाले खरीद सके, इसके लिए उसको कुछ मनी चाहिए, कैश चाहिए हो। और वो कहाँ से आएगा? जब गांव के लोगों से शहर के लोग वस्तु, शहर के लोगों की हेल्प की आवश्यकता नहीं हो,
शहर के लोगों से एक सपोर्ट की, तो उनके जो प्रोडक्शन है गुड तो वो खरीदे और उसके लिए पेमेंट करें। दोनों लाइनों का मतलब क्या है? दे नीड मनी सर्वाइव, सर्वाइव के लिए आवश्यकता। कैश फ्लो रिप्रेजेंट बेसिक, यहाँ पर जो वो है आर्थिक प्रवाह, सॉरी नगद प्रवाह, क्या बोलेंगे? नगद प्रवाह रिप्रेजेंट यानी प्रस्तुत करता है बेसिक इकोनॉमिक सर्वाइवल को, आधारभूत आर्थिक निर्वाह को, आधारभूत आर्थिक, सर्वाइवल का मतलब होता है निर्वाह, होता है निर्वाह। सिटी पीपल लाइव कंफर्टेबल लाइव्स, सिटी पीपल है वो कंफर्टेबल रहते हैं, लाइव्स बिकॉज, और कैसे जीतते? कंफर्टेबली जीते हैं। बिकॉज मनी कीप्स फ्लोइंग टू देम, क्योंकि उन्हें मनी जो धन होता है वो कीप्स फ्लोइंग, उन्हें हमेशा चलाता रहता है, प्रवाह में प्रवाहित रखता है। अनलाइक विलेजर्स हु स्ट्रगल फॉर इट, इसके विपरीत जो गांव वाले होते हैं वो क्या करते हैं? संघर्ष करते रहते हैं, किसके लिए? मनी के लिए, कैश फ्लो के लिए। द पोलिश ट्रैफिक पास्ट विथ ए माइंड अहीड, पोलिश ट्रैफिक वैसे चमचमाता यातायात, चमचमाता यातायात, चमचमाता यातायात। पोलिश ट्रैफिक का, अब पोलिश का मतलब चमचमाता नहीं है, यानी उन रिच लोगों से है जो कि अपने कारों में बैठकर आते हैं, फास्ट विथ ए माइंड अहेड, बिना कोई ध्यान दिए हुए गुजर जाते हैं, गुजरते थे। रिच सिटी पीपल पास विदाउट नोटिसिंग द विलेजर्स, क्योंकि जो रिच सिटी पीपल होते हैं वो गांव वालों की तरफ, ग्रामीणों की ओर बिना ध्यान दिए हुए चले जाते हैं। पोलिश ट्रैफिक सिंबलाइजेज, जो पोलिश ट्रैफिक है सिंबलाइजेज प्रतीक है, किसका प्रतीक है? मॉडर्न रिच अर्बन सोसाइटी है, मॉडर्न रिच अर्बन सोसाइटी का है। और इफ एवर असाइड ए मोमेंट them out of sorts of or ever aside a moment, इसके अलावा एक क्षण then out of sorts, वे अपने गुस्से में हो जाते हैं, कभी क्या हो जाते हैं? गुस्से में हो जाए, आउट ऑफ sorts, गुस्से में हो जाना। कह रहे हैं कि पल स्टॉप, यदि कुछ पल रुकते हैं, they feel irritated, वे खुद ऐसा महसूस करते हैं, चिड़चिड़ा महसूस करते हैं। इरिटेट यानी क्या होता है? चिड़चिड़ा, चिड़ा, ठीक है। दे डू नॉट लाइक रूरल सिंपल सिटिंग, वे पसंद नहीं करते, लाइक नहीं करते, किसको? रूरल सिंपलिसिटी को, यानी गांवों की जो क्या बोलते हैं सादगी होती है, सिंपल सिटी यानी सादगी, उसको क्या नहीं करते? पसंद नहीं करते। एंड पुअर सराउंडिंग्स, और अपने चारों ओर जो गरीब लोग होते हैं उसको भी पसंद नहीं करते। एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विथ द आर्टलेस पेंट, एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड, और जो लैंडस्केप यानी भूदृश्य है वो भी कैसा हो गया है? मार्ड यानी खराब, मार्ड यानी खराब हो गया है, किससे? विथ द आर्टलेस पेंट से, किससे? बिना किसी आकृति के रंगों से। तो यहाँ पर हमारे पोइट साहब वो कहते हैं कि जो रिच पीपल होते हैं, देख किसके लिए है? रिच सिटी पीपल्स के लिए, किसके लिए है? रिच सिटी पीपल है, इनके लिए आया। तो जो रिच सिटी पीपल है वो क्या करते हैं? थिंक द विलेज स्टैंड स्पॉइल्स द ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप, वे सोचते हैं कि जो विलेज स्टैंड से गांव की छोटी दुकानें हैं, स्पॉइल्स यानी बिगाड़ती है या खराब करती है, बिगाड़ती है, किसको बिगाड़ती है? द ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप, लैंडस्केप यानी भूदृश्य, क्या होता है? भूदृश्य, किसको बिगाड़ देती है? भूदृश्यों की सुंदरता को, किसको बिगाड़ती है? भूदृश्यों की सुंदरता को बिगाड़ती है।
दिस shows their insensitive attitude. दिस शोज यानी यह शोज प्रदर्शित करता है किसको? देयर कौन? रिच सिटी पीपुल। इनसेंसिटिव असंवेदनशील। इनसेंसिटिव का मतलब क्या होगा? असंवेदनशील। असंवेदनशील। एटीट्यूड यानी तरीका या व्यवहार, इसको शो करता है इनसेंसिटिव एटीट्यूड को। द हर्ट ऑफ द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट। आगे जो हमारे पोइट है वो कहते हैं कि उन्होंने सीनरी को यानी दृश्य को क्या किया है? हर्ट किया है, नुकसान पहुंचाया है। वुडंट बी माई कंप्लेंट, ये मेरी शिकायत नहीं है। क्या नहीं है? ये मेरी शिकायत नहीं है। द पोइट सेज डैमेज टू सीनरी इज नॉट दिस कंसर्न। कंसर्न का मतलब होता है चिंता। कंसर्न का मतलब क्या होता है? चिंता। तभी कहते हैं कि सीनरी का डैमेज हो जाना मेरी चिंता नहीं है। so much as the trusting sorrow of what is unsaid। so much as, so much यानी बहुत ज्यादा, एज यानी जैसे कि, क्या है? द ट्रस्टिंग सोरो। ट्रस्टिंग सोरो का मतलब क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति या कुछ लोग, कोई ऑर्गेनाइजेशन वादे करते हैं और वादों से मुकर जाते हैं, यानी अपने प्रॉमिस को क्या करते हैं? ब्रेक कर देते हैं, और उसकी वजह से लोगों को दुख होता है। ऐसे दुख को बोलते हैं ट्रस्टिंग सोरो। क्या बोलते हैं? ट्रस्टिंग सोरो ऑफ व्हाट इज अनसेड, जो कि अब तक क्या है? अनकहा है। क्या है? अनकहा। यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गांव वालों से समय समय पर क्या करते हैं? वादे करते हैं। उसमें कुछ लीडर्स होते हैं, कुछ पॉलिटिशियंस होते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टियां होती है, गवर्नमेंट होती है, या फिर रिच पीपल्स होते हैं, जो लोगों से, गरीबों से वादे तो करते हैं लेकिन उनको निभाते नहीं है। इसका मतलब क्या है? ही इज मोर ट्रबल्ड बाय द साइलेंट सफरिंग। ही इज मोर ट्रबल्ड, वह मोर ट्रबल्ड यानी बहुत ज्यादा परेशान है, बाय द साइलेंट सफरिंग, यानी सफरिंग का मतलब होता है पीड़ा। पीड़ा कैसी? शांत पीड़ा। शांत पीड़ाओं से ज्यादा चिंतित है। कौन? ये किसके लिए है? पोइट के लिए। एंड होप ऑफ द विलेजर्स, और ग्रामीणों की उम्मीदों से। ग्रामीणों की उम्मीदों से। हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक ओवर रोड साइड स्टैंड। आगे जो पोइट है वो कहते हैं कि जो गांव वाले होते हैं वो यहाँ से क्या करते? फार फ्रॉम, दूर, सिटी से। कहां से? सिटी से दूर क्या करते हैं? रोड साइड स्टैंड बनाते हैं। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, और अपने हाथों में कुछ नगद प्रवाह करने के लिए सिटी जो मनी है उसकी चाह रखते हैं। मीन्स क्या है? विलेजर्स लाइव फार अवे फ्रॉम द सिटी फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। कहने का अर्थ है कि जो गांव वाले हैं वो शहरी सुविधाओं और अवसरों से काफी दूर रहते हैं। दे वांट टू फील मनी इन देयर हैंड, वे अपने हाथों में उनका पैसा फील करना चाहते हैं। सिंबोलाइजिंग, और ये प्रतीक है किसका? डिग्निटी का एंड सेल्फ रेस्पेक्ट का। डिग्निटी का मतलब क्या होता है? निजता। क्या होता है भाई साहब? निजता। एंड और सेल्फ रेस्पेक्ट यानी आत्म सम्मान। क्या होता है? आत्म सम्मान होता है। क्या होता है? आत्म सम्मान। द हर्ट ऑफ द सिटीज, यानी गांव, शहरों का जो दुख होता है, इज द हर्ट ऑफ द पुअर, वो किसको का दुख होता है? गांव, गरीबों का। किसका दुख होता है? गरीबों का। इसका मतलब क्या है कहने का? अर्बन डेवलपमेंट कोजेज, यानी शहरी जो विकास होता है वो कारण बनता है। किसका कारण बनता है? रूरल सफरिंग का, यानी ग्रामीण गांवों की पीड़ाओं का। सिटी प्रोग्रेस ऑफन इग्नोर्स विलेज। सिटी प्रोग्रेस यानी शहर का जो विकास है वो किसको इग्नोर करता है? गांव को। किसको? गांव को इग्नोर करता है, यानी गांव की उपेक्षा करता है। इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दीज पिटीफुल किन, और इट इज इन द न्यूज, यह खबर में है। क्या है? खबर में। क्या खबर में है? कि ऑल दीज पिटीफुल किन, ये जो सारे लोग हैं ना, सारे लोग कौन? पुअर विलेजर्स, वो सब क्या है?
पीटीफुल किन है। क्या है? पीटीफुल किन। पीटीफुल का मतलब क्या होगा? पीटीफुल का हम कह सकते हैं असहाय कह सकते हैं यहाँ पर, या फिर क्या कह सकते हैं? दयनीय कह सकते हैं। किन का मतलब होता है रिश्तेदार। इनका मतलब क्या होता है? रिश्तेदार। क्या होगा? रिश्तेदार होगा। ठीक है, यहाँ पर इस लाइन का मतलब क्या है? गवर्नमेंट टॉक्स अबाउट हेल्पिंग विलेजर्स बट इट रिमेन्स ओनली इन न्यूज़पेपर्स। गवर्नमेंट टॉक्स, गवर्नमेंट बात करती है अबाउट हेल्पिंग विलेजर्स, किसके बारे में? गांव ग्रामीणों की सेवा सहायता के बारे में। बट लेकिन इट रिमेन, रिमेन यानी रह जाता है, रिमेन यानी रह जाता है। क्या रह जाता है? ओनली इन न्यूज़पेपर्स। ये केवल कहां पर रह जाता है? अखबारों में रह जाता है। आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन। उनको लाया जाएगा, ब्रोट आउट यानी बाहर लाया जाएगा, एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन, और उनको मर्सीफुली इकट्ठा किया जाएगा दयनीय तरीके से। अथॉरिटीज वांट टू रिलोकेट विलेजर्स। जो अथॉरिटीज है यानी जिनके हाथ में कानून है, वो उन गांव वालों को क्या करना चाहते हैं? रिलोकेट करना चाहते हैं, उनकी जगह बदलना चाहते हैं। प्रिटेंडिंग इट इज फॉर देयर गुड, और इस इरादे से, प्रिटेंडिंग इट यानी इस इरादे से, इज फॉर देयर गुड, ये उनके अच्छे के लिए है। किसके लिए? उनके अच्छे के लिए। टू लाइव इन विलेज यानी गांव में रहना, नेक्स्ट टू द थिएटर, वहां पर क्या होगा? आगे थिएटर होगा यानी सिनेमा होगा, एंड द स्टोर, और क्या होगी? दुकानें होगी। का मीन क्या है? सच प्लान्स आर अनरियलिस्टिक एंड डिसकनेक्टेड फ्रॉम रियल विलेज लाइफ। कुछ योजनाएं होती है जो कि वास्तव में क्या होती है? अनरियलिस्टिक होती है, यानी अवास्तविक होती है, उनमें सच्चाई नहीं होती। एंड डिसकनेक्टेड, और अलग रहती है, किससे? फ्रॉम रियल विलेज लाइफ, किससे? वास्तविक ग्रामीण जीवन से। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर। समटाइम्स आई फील, कभी कभार, या समटाइम कुछ समय, आई फील मैं महसूस करता हूँ, आई फील माई सेल्फ मैं स्वयं महसूस करता हूँ, आई कैन हार्डली बियर कि मैं इन्हें मुश्किल से सहन कर सकता हूँ। बियर का मतलब क्या होता है? सहन करना, सहन करना। बियर का मतलब क्या होता है? सहन करना। द पोइट फील्स इमोशनली, द पोइट फील्स इमोशनली डिस्टर्ब्ड बाय विलेजर्स मिजरी। जो कवि है वो यहाँ पर भावनात्मक रूप से डिस्टर्ब है यानी परेशान है, इससे? बाय विलेजर्स मिजरी, गांवों की खराब हालत से, मिजरी यानी दयनीय दशा से। द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वैन। क्या कि थॉट ऑफ सो मच, ये जो विचार है ना, सो मच चाइल्डिश कैसा है? काफी बचकाना है, लॉन्गिंग इन वैन। और ये जो विचार है गांव वालों के प्रति, ये कैसा है? एक बच्चे की इच्छा के समान है, का कोई मतलब नहीं है। इस लाइन का मतलब यह है, विलेजर्स वेट इनोसेंटली फॉर कस्टमर्स हु रेयरली स्टॉप। जो ग्रामीण जो लोग होते हैं वो निर्दोषिता के साथ गांव वालों का, सॉरी, ग्राहकों का इंतजार करते हैं। हु यानी जो रेयरली स्टॉप, जो कि काफी मुश्किल से वहां पर रुकते हैं। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर। कहा कि निराशा, सैडनेस का मतलब निराशा, दैट यानी जो, लर्क्स यानी झांकती है, झांकती है, नियर द ओपन विंडो, कहां से? खिड़की से, जो खुली हुई खिड़की होती है वहां से देखती रहती है। देयर, वहां झांकती रहती है कि कोई गाड़ी आए, वहां रुके। सैडनेस इज ऑलवेज प्रेजेंट इन देयर लाइव्स साइलेंटली वेटिंग। पोइट का कहना यह है कि जो पुअर ग्रामीण लोग होते हैं, सैडनेस हमेशा वहां पर व्याप्त रहती है ना, उनके जीवन में रहती है, साइलेंटली वेटिंग, और वे चुपचाप क्या करते हैं? इंतजार करते रहते हैं। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर। दैट वेट्स यानी उनका जो इंतजार है
सारे दिन का, वो क्या है, अपने आप में एक ओपन प्रेयर है, खुली प्रार्थना है गॉड से। किससे है? गॉड से। मीन लाइन का मतलब क्या है? देयर वेटिंग इज लाइक ए साइलेंट प्रेयर फॉर हेल्प एंड कस्टमर्स। उनका जो इंतजार है वो एक शांत प्रार्थना के समान है, फॉर हेल्प एंड कस्टमर, किसके लिए? सहायता और ग्राहकों के लिए। फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, स्क्वील का मतलब होता है चीख। किसकी चीख? ब्रेक की। किसकी होती है? ब्रेक, ब्रेक गाड़ियों की ब्रेक, ठीक है। द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार्स, और किसकी साउंड जानते हो आप? आवाज या ध्वनि। किसकी? स्टॉपिंग कार यानी रुकती हुई कारों की। दे ईगरली होप फॉर ए कार टू स्टॉप एंड बाय समथिंग। वे ईगरली यानी काफी उत्सुकता से उम्मीद करते हैं एक कार आए, रुके और उनसे कुछ सामान खरीदे। ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार्स दैट पास, ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार दैट पास, हजारों कारें, स्वार्थी कारें वहां से गुजरती है। जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट ए फार्मर्स प्राइसेस आर, उनमें से एक रुकती है, तो वो इस बात की इंक्वायरी के लिए रुकती है कि वो पूछते हैं कि किसान की कीमत क्या है। किसकी? किसान की कीमत क्या है। थाउजेंड्स ऑफ कार पास, हजारों कारें गुजरती है, बट नन केयर फॉर द विलेजर्स, लेकिन उनमें से कोई भी गांव वालों की चिंता नहीं करता, उनकी ओर ध्यान नहीं देता। दे होप इवन वन पर्सन विल आस्क अबाउट देयर गुड्स, और वे उम्मीद करते हैं कि कोई एक आदमी आएगा और उनसे उनके सामान के बारे में पूछेगा, लेकिन कोई नहीं पूछता। एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू आस्क द वे, और कोई एक रुका तो इस बात के लिए रुका कि उन्हें क्या पूछना था? कि ये पूछना था कि रास्ता कहां पर जाता है। टू आस्क द वे, रास्ता पूछने के लिए रुकते हैं। ए कार स्टॉप्स बट नॉट टू बाय एनीथिंग, एक कार रुकती है लेकिन कुछ खरीदने के लिए नहीं। ओनली टू आस्क डायरेक्शन, केवल दिशा पूछने के लिए। एंड ऑफ इट वेंट एंड देन अनदर कार, ऑफ इट वेंट, और ये कहाँ जाएगा? एंड देन अनदर कार, फिर दूसरी कार। अगेन विलेजर्स आर डिसअपॉइंटेड, का मतलब है कि जो गांव वाले हैं वो दोबारा निराश हो जाते हैं। येट वन मोर स्टॉपिंग ओनली टू स्क्वीज इन, जो दूसरी कार होती है वो केवल क्या होती है? स्क्वीज होती है, यानी रुकती है। किसके लिए? केवल आराम करने के लिए। किसके लिए? स्क्वीज का मतलब आराम करने के लिए, नॉट टू हेल्प। अनदर कार स्टॉप्स फॉर पर्सनल कंफर्ट नॉट टू हेल्प, केवल अपने पर्सनल व्यक्तिगत आराम के लिए रुकते हैं, सहायता करने के लिए नहीं रुकते। एंड दे टू हैड नो इंटरेस्ट इन बाइंग एनीथिंग, और उनको कोई रुचि नहीं होती। इंटरेस्ट का मतलब रुचि, क्या नहीं होती? रुचि नहीं होती किसमें? बाइंग एनीथिंग, कुछ भी खरीदने में। एनीथिंग यानी कुछ भी, बाइंग यानी खरीदने में। दिस हाईलाइट द सेल्फिशनेस ऑफ द सिटी पीपल, ये जो चीजें हैं कि वो रुकते तो है लेकिन खरीदते कुछ नहीं, तो वो केवल उनके सेल्फिश इंटरेस्ट को शो करता है, वे खरीदते कुछ भी नहीं है। द पुअर हु हैड नेवर आस्क्ड फॉर चैरिटी, जो गरीब लोग होते हैं वो कभी भी दया के सॉरी दान के लिए नहीं मांग, दान के लिए नहीं पूछते। विलेजर्स नेवर बेग्ड, ग्रामीण कभी भीख नहीं मांगते। दे ओनली वांटेड फेयर ट्रेड, वे केवल सही व्यापार चाहते हैं। बट वेटेड फॉर द मनी, लेकिन किसका इंतजार करते हैं? मनी का। द केस टू हेल्प देम लाइफ, और नगद का, जो कि उनके जीवन में सहायता कर सकें। मनी इज एसेंशियल फॉर देयर सर्वाइवल एंड डिग्निटी, जो मनी होता है वो काफी अनिवार्य होता है उनके सर्वाइवल के लिए और डिग्निटी के लिए। इट कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, इट कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, इट कांट ये नहीं कर सकता क्या? सहायता, ओनिंग द ग्रेट रिलीफ, इसमें एक महान आराम में।
इट वुड बी, ये होगा, हो सकता था। द पोइट एडमिट्स, एडमिट्स का मतलब होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना। क्या स्वीकार करता है? ही समटाइम्स फील्स एंडिंग, वह कभी कभार अंत महसूस करता है। किनका? देयर सफरिंग। देयर सफरिंग, देयर किसके लिए है? पुअर विलेजर्स के लिए। वुड बी ए रिलीफ, क्या होगा? उनको एक आराम मिलेगा। क्या होगा? उनको आराम होगा। टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, और वो क्या करना चाहते हैं? टू पुट दीज पीपल, यानी इन लोगों को रखना चाहते हैं कहां पर? वन स्ट्रोक, यानी एक झटके में, आउट ऑफ देयर पेन, उनके दुखों से बाहर करना चाहते हैं। कौन? पोइट। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? दिस शोज द पोइट्स इमोशनल कन्फ्लिक्ट एंड हेल्पलेसनेस, ये शो करता है किसको? पोइट्स इमोशनल कन्फ्लिक्ट को, कवि के भावनात्मक कन्फ्लिक्ट यानी विवाद को, एंड हेल्पलेसनेस यानी असहायपन को, असहायपन को। ठीक है, आगे चले। नो, थीम एंड मैसेज। द पोएम प्रेजेंट्स द इकोनॉमिक गैप बिटवीन विलेज एंड सिटीज। जो पोएम है वह प्रेजेंट करती है, प्रस्तुत करती किसको? इकोनॉमिक गैप, यानी आर्थिक गैप, यानी बोलते हैं इसको कमी नहीं, अंतर। गैप यानी अंतर। कैसा अंतर? इकोनॉमिक गैप बिटवीन, किन के बीच में? विलेज एंड सिटीज के, गांव और शहरों के बीच में। पुअर विलेजर्स वेट फॉर कस्टमर्स, जो गरीब ग्रामीण होते हैं वो क्या करते हैं? कस्टमर्स का इंतजार करते हैं। बट आर इग्नोर्ड बाय द रिच सिटी पीपल, लेकिन वह शहरी अमीर लोगों द्वारा इग्नोर्ड किए जाते हैं, उपेक्षित किए जाते हैं। द पोइट क्रिटिसाइज फॉल्स प्रोमिस ऑफ डेवलपमेंट, और जो पोइट है वो क्रिटिसाइज करता है, यानी आलोचना करता है किनकी? फॉल्स प्रोमिस की, यानी झूठे वादों की करता है, झूठे वादों की, ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के झूठे वादों की। द मैसेज इज दैट रियल प्रोग्रेस शुड इंप्रूव रूरल लाइफ, कि जो कभी यहाँ से संदेश देना चाहता है कि जो रियल प्रोग्रेस है वो कैसे हो, क्या करनी चाहिए? इंप्रूव रूरल लाइफ, यानी गांव के जो ग्रामीण जीवन है उसको सुधारना चाहिए। एंड इंश्योर जस्टिस, और उनके लिए सुनिश्चित करें। इंश्योर यानी सुनिश्चित, क्या? जस्टिस यानी न्याय, इक्वलिटी फॉर फार्मर्स, और किसानों के लिए समानता। कुछ क्वेश्चन है इसके, देखते हैं। व्हाट इज ए रोड साइड स्टैंड? एक रोड साइड स्टैंड क्या है? व्हाट पर्पज डज इट सर्व, यानी इसका मतलब, इसके उद्देश्य का मतलब क्या है? व्हाट पर्पज डज इट सर्व, सेवा का क्या उद्देश्य है? ए रोड साइड स्टैंड ए स्मॉल शेड बिल्ट बाय पुअर विलेजर्स नियर ए हाईवे टू सेल देयर प्रोड्यूस, यानी रोड साइड स्टैंड एक छोटा सा शेड होता है आगे घर के, और वहां पर लगाई जाती है, जो कि ग्रामीण लोगों द्वारा हाईवे के किनारे पर लगाई जाती है। किसके लिए? टू सेल देयर प्रोड्यूस, यानी उनके द्वारा जो उत्पादन किया गया है उसको बेचने के लिए। इट सर्व्स, यानी ये सर्व करता है, क्या सर्व करता है? एज देयर ओनली मीन्स टू अर्न मनी, किसको? देयर द ओनली मीन्स, उनके साधन को, किसका साधन है? टू अर्न मनी, पैसा कमाने का, एंड सर्वाइव विद डिग्निटी, और निजता के साथ निर्वाह का। Why do the people who run the roadside stand wait for the squeal of brakes? कह रहा है कि why do the people who run the roadside stand wait, यानी लोग जो रोड साइड स्टैंड रन करते हैं वो क्यों वेट करते हैं? किसका? स्क्वील ऑफ ब्रेक्स का, ब्रेक की चीखों का। क्या मीन है इसका? दे वेट फॉर द स्क्वील, दे वेट फॉर स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, वे ब्रेक की स्क्वील्स का इंतजार करते हैं। बिकॉज इट मीन्स ए कार हैज स्टॉप्ड, का मतलब एक कार रुकती है। दे होप द सिटी पीपल विल बाय समथिंग, और उनको उम्मीद होती है कि जो शहर के लोग हैं वो उनसे कुछ खरीदेंगे। एंड हेल्प देम अर्न मनी, और उनका पैसा कमाने में क्या करेंगे? सहायता करेंगे।
Why does the poet criticize the city people? कवि शहर के लोगों को क्यों क्रिटिसाइज करता है, कि उनकी आलोचना क्यों करता है? The poet criticizes city people for being selfish. कवि क्रिटिसाइज करता है, आलोचना करता है, किनकी करता है? सिटी पीपल्स की। क्यों करता है? फॉर बीइंग सेल्फिश, उनके स्वार्थी हो जाने के कारण, एंड इनसेंसिटिव, और असंवेदनशील हो जाने के कारण, संवेदनशील हो जाने के कारण। दे पास बाय इन देयर कार्स, वे अपनी कारों से गुजर जाते हैं, विदाउट केयरिंग फॉर द पुअर विलेजर्स, जो गरीब ग्रामीणों का बिना ध्यान रखे हुए, और देयर सफरिंग्स, और उनकी पीड़ाओं की ओर ध्यान दिए बिना। आ जाओ, ओके। What is the trusting sorrow of the people who run the roadside stand? ताकि जो लोग रोड साइड स्टैंड चलाते हैं उनका ट्रस्टिंग सोरो क्या है? तो देखो, द ट्रस्टिंग सोरो रेफर्स टू द साइलेंट होप एंड पेन ऑफ द विलेजर्स। किसको रेफर करता है? द साइलेंट होप, शांत उम्मीद को, और पेन ऑफ द विलेजर्स, और गांव वालों के दुख को। दे ट्रस्ट दैट समवन विल स्टॉप एंड बाय देयर गुड्स, वे भी उम्मीद करते हैं, वे विश्वास करते हैं कि कोई रुकेगा, ठीक है, और बाय देयर गुड्स, और उनका सामान खरीदेगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन अधिकतर समय, दे आर डिसअपॉइंटेड, वो क्या हो जाते हैं? निराश हो जाते हैं, कोई रुकता नहीं है, क्योंकि कोई रुकता नहीं है। व्हाट डू द गवर्नमेंट एंड सोशल वर्कर्स प्लान फॉर द पुअर विलेजर्स? सरकार और जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो गरीब ग्रामीणों के लिए क्या योजना बनाते हैं? देखें, they plan to relocate the villagers to cities near theaters and stores. वे प्लान करते हैं टू रिलोकेट, यानी उनकी जगह बदलने को, किनकी? ग्रामीणों की। कहां पर? टू सिटीज, यानी शहरों के नजदीक, जहां पर क्या होंगे? थिएटर होंगे और दुकानें होंगी। दीज प्लान्स आर अनरियलिस्टिक, उनकी जो ये योजनाएं हैं वो कैसी है? अनरियलिस्टिक है, अवास्तविक है। डू नॉट एड्रेस द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल पॉवर्टी। डू नॉट एड्रेस, ये नहीं पता करते, किसका? द रियल प्रॉब्लम ऑफ रूरल पॉवर्टी, की जो ग्रामीण गरीबी है, गांवों की गरीबी है, उसकी क्या समस्याएं हैं, वास्तविक समस्या, उसका पता नहीं करते। एड्रेस का मतलब होता है पता लगाना या पता करना। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट से दैट द पुअर पीपल डू नॉट आस्क फॉर चैरिटी? कवि क्यों कहता है कि जो ग्रामीण लोग हैं वो चैरिटी नहीं मांगते, दान नहीं मांगते? क्यों नहीं मांगते दान? क्या तो देखो, द पुअर विलेजर्स डू नॉट बैग फॉर चैरिटी, जो गरीब ग्रामीण होते हैं वो दान नहीं मांगते। दे ओनली वांट फेयर पेमेंट फॉर देयर गुड्स, वे अपने सामान के लिए सही भुगतान चाहते हैं। फेयर का मतलब होता है सही। सो दैट, ताकि, दे कांट लाइव विथ सेल्फ रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी, ताकि वो सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ और डिग्निटी के साथ रह सके। व्हाट डज द पोइट मीन बाय पोलिश ट्रैफिक? पोलिश ट्रैफिक से पोइट का मतलब क्या है, अभिप्राय क्या है? देखो, पोलिश ट्रैफिक रेफर्स टू रिच वेल ड्रेस्ड सिटी पीपल ट्रेवलिंग इन मॉडर्न कार्स। पोलिश ट्रैफिक है वो रेफर करता है, यानी बताता है किनको? टू रिच, यानी अमीर, वेल ड्रेस्ड, अच्छे कपड़े पहने हुए शहरी लोग, जो कि कारों से, आधुनिक कारों से क्या करते हैं? ट्रेवल करते हैं, यात्रा करते हैं। उसका मतलब होता है पोलिश ट्रैफिक। इट सिंबलाइज, ये प्रतीक है किसका? अर्बन प्रोस्पेरिटी का, यानी अर्बन यानी शहरी, अर्बन यानी शहरी, प्रोस्पेरिटी यानी समृद्धता, समृद्धता, एंड इनडिफरेंस टुवर्ड्स रूरल सफरिंग। इनडिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, और इनडिफरेंस का मतलब अंतर नहीं करता, किसकी ओर? टुवर्ड्स रूरल सफरिंग,
यानी ग्रामीण पीड़ाओं का। What makes the poet angry and sad in the poem? कवि को क्या गुस्सा दिलाता है और दुखी करता है कविता के अंदर, वो बताना है। The poet feels sad and angry at the injustice faced by villagers. कवि दुखी और गुस्सा होता है इनजस्टिस यानी अन्याय से, जो कि गांव वाले क्या करते हैं, फेस करते हैं। फेस का मतलब है सामना करना, सामना करना, क्या है, सामना करना। देयर पॉवर्टी, उनकी गरीबी। नेग्लेक्ट बाय सिटी पीपल, और किसके द्वारा, जो शहरी लोग हैं उनके द्वारा नेग्लेक्ट किए जाते हैं, यानी उपेक्षित किए जाते हैं, नकार दिए जाते हैं। एंड फॉल्स प्रॉमिस ऑफ डेवलपमेंट डीपली डिस्टर्बिंग, और झूठे वादे विकास की उसे क्या करते हैं, डीपली यानी काफी ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम? देखें, द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज द रूरल पॉवर्टी एंड द ग्रोइंग गैप बिटवीन विलेज एंड सिटीज। इसकी जो सेंट्रल थीम है यानी विषय वस्तु है वो क्या है, गांवों की गरीबी है, एंड द ग्रोविंग गैप, और जो वृद्धि का अंतर है शहरों और गांवों के बीच में वो है। इट क्रिटिसाइज, यह आलोचना करता है किसकी, सिटी सेंटर डेवलपमेंट की, यानी शहरी केंद्रित विकास की। एंड डिमांड्स इकोनॉमिक जस्टिस फॉर विलेजर्स, और मांग करता है किसकी, आर्थिक न्याय की, फॉर विलेजर्स यानी गांव वालों के लिए। व्हाट मैसेज डज द पोएम कन्वे, यानी कविता क्या संदेश देती है। द पोएम कन्वेज दैट ट्रू डेवलपमेंट शुड इंक्लूड विलेज, ये कहता है कि जो ट्रू डेवलपमेंट है यानी वास्तविक विकास है, शुड इंक्लूड विलेज, वो किनमें होना चाहिए, यानी उसमें गांव भी शामिल होने चाहिए। रूरल पीपल डिजर्व रेस्पेक्ट, फेयर इनकम एंड जेन्युइन कंसर्न, नॉट सिंपैथी और फॉल्स प्रॉमिस। जो ग्रामीण लोग हैं वो डिजर्व करते हैं, क्या डिजर्व करते हैं, रेस्पेक्ट, फेयर इनकम, ठीक है, और जेन्युइन कंसर्न, नॉट सिंपैथी सहानुभूति नहीं, और फॉल्स प्रॉमिस और झूठे वादे नहीं। इसी के साथ हमारी पोएम समाप्त होती है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। हमने कोशिश की कि काफ़ी जल्दी से और फास्ट से किया जाए। अगर समझ में नहीं आया तो आप वापस इसको रिवाइज करके देख सकते हैं, और समझ में आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।